हे व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज की हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि रस्ट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है, कैसे उनको यूज करते हैं और कितने टाइप से करते हैं। चलते हैं समझते हैं बारीक तरीके से। सबसे पहले जानते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है। ऐसी कंडीशंस, ऐसे टास्क जो आप ट्रू और फॉल्स के बेस पे काम कर रहे हो। एग्जांपल, कल अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे टास्क आप करते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से। अब देखते हैं इन काम को हम रस्ट में से कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। तो सिंपल टाइप करूंगा कार्गो, ये किया मैंने, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आते हैं सीडी ट्यूट 5 के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर मिलेगा हमें एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट। अगर हम देखें इसके अंदर सो ये मिलता है। ओके, कूल। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में और देखा था हमने डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब उसी चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर मान लो मैंने बोला कल बारिश पड़ी तो लेट बारिश, मैंने बोला ट्रू, मतलब बारिश पड़ रही है, ट्रू है भाई। इफ एक ब्लॉक होता है इफ, जिसके अंदर हम बोलते हैं अगर कोई भी चीज ट्रू होती है उस केस में ये एग्जीक्यूट होता है। इफ मतलब जब ये होगा, इफ मतलब जब ये होगा, तो लिखा बारिश। अगर बारिश होती है तब क्या करो, प्रिंट एल टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूं भाई। ठीक है, ये लिखा हमने। अब इसको बिल्ड करते हैं, क्या ये काम करेगा। सो हमने लिखा कार्गो बिल्ड। ठीक है, देन इसके बाद कार्गो रन, ये लिखा हमने। इस हिसाब से क्या करेगा, बिल्ड करेगा और हमारे लिए EXE को एग्जीक्यूट करेगा। सो वेट करते हैं इसका एंड सी। अब हमें मिल चुका है कुछ, या मिल चुका है टुडे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये कब हुआ, जब हमारा ब्लॉक ट्रू था। अगर मान लो ये फॉल्स होता, इस हिसाब से होता। अगर हम इसको रन करें, सो सी मुझे कुछ नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, बिकॉज ऑफ जो मेरी कंडीशन थी वो क्या थी, मेरी फॉल्स कंडीशन थी। अगर मान लो मेरी कंडीशन ट्रू होती तो क्या करता, इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता, बट इस केस में नहीं किया। अगर मान लो मुझे चाहिए कि भाई जब कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिले, तो मैं बोलूंगा एल्स। इसका मतलब होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने बोला प्रिंट एंड दैट थिंग। हम बोलेंगे इसमें कि भाई ओके, सिंपल। मैं मैंने प्रिंट किया ओके, बस। अब मैं इसको करूंगा कार्गो वेट एंड कार्गो। जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या करेगा, इस एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, जिसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा ओके। तो यहाँ पे देखो मुझे ओके भी मिल जाएगा, बट थोड़ा टाइम ले रहा है। सो ओके मिल चुका है मुझे ओके। ओके कूल। अब मान लो मुझे ना ऐसा करना है कि भाई एक काम करो, मेरे पास एक नंबर है विच इज लेट एज, एक बंदे की एज है विच इज 19। मान लो बंदा भी 19 ईयर का है। मैं चाहता हूं कि ये वोट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो हम कैसे चेक करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स का। यहाँ पे पढ़ेंगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। बेसिकली कैसे होते हैं बता दूं आपको। कुछ इस तरीके होते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, इस तरीके से होते हैं कुछ। और एक डबल डबल इक्वल होता है, जिसका मतलब है छोटा बड़ा ये सारी चीज चेक करते हैं। अब इनकी मदद से हम इस पर कुछ ऑप्शन परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आते हैं। हमें लिखा इफ, अगर मान लो इफ बंदे की एज, जो एज है अगर लेस देन होती है किसके, 18 की। बिकॉज इंडिया में अगर आपको वोट डालना है तो आपको 18 तो एज होनी चाहिए, तो 18 लिखा हमने, ये बोला हमने। इसके बाद अगर मान लो ये होती है ट्रू, तो उस केस में क्या होगा, बंदा एज वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल, आ सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट और वोटिंग, इस तरीके से। और आपको कितना वेट करना पड़ेगा, वेट फॉर इतने ईयर्स, कि आप इतने ईयर वेट करो। एग्जाम्पल ले लो कि भाई 18 माइनस एज, बिकॉज वो क्या है 18 से छोटा होगा इस केस में। ओके कूल, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मान लो बंदा 18 से बड़ा हुआ तो हम बोलेंगे प्रिंट एल यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग, इस तरीके से। एंड सेव एंड चेक करते। ओके एक काम करता हूँ, इस स्टेटमेंट को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, जब तक इसको रन कर लेते हैं। और इसको नीचे लूंगा थोड़ा, बिकॉज थोड़ा कोड अच्छा लगेगा हमारा। या ये हमारा हो चुका है। और इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। या देखो यहाँ मिल चुका है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग बिकॉज ऑफ, क्योंकि बंदा जो है आपका वो 18 से बड़ा है। अगर मान लो बंदा होता 17 का, तब मेरे को मिलता यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, वेट फॉर 1 ईयर, कि आप 1 साल का वेट करो तब आप एलिजिबल होंगे वोटिंग के लिए। ठीक है, अब मान लो कि बंदा 18 का ही होता है, तब उस केस में क्या रिजल्ट होगा, गैस करो। आप बोलोगे कि भाई 18 से बड़ा है या फिर छोटा है। भाई 18 तो 18 है ना, तो इक्वल है ना ग्रेटर देन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है कंपाइलर हमारा।
तो एक कंपाइलर बोल रहा है कि भाई यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मतलब तुम 18 के तो तुम्हारा मतलब कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब वो 18 से छोटा नहीं है, मतलब बोल सकते हो कि जो 18 है वो 18 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, जिसके अंदर हमने क्या बोला कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैं चाहता हूँ कि बंदा अगर 18 का है तो उससे ये कहा जाए कि भाई एक साल और रुक जा, एक साल और रुक जा तू, बिकॉज 18 का है तो तू 19 का हो जाए तब तू वोट देना। तो उस केस में हम यूज करते हैं इसका एल्स इफ स्टेटमेंट्स का। बेसिकली एल्स इफ स्टेटमेंट्स को बोला जाता है एल्स इफ लेटर। लेटर किस लिए बोलते हैं, बिकॉज इसके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है। ठीक है, बताऊंगा कैसे होती है। अभी लिखते हैं एल्स इफ, कहां पे लिखना है, इफ के नीचे, ध्यान रखना इफ के नीचे, एल्स इफ। जैसे आपका इफ ब्लॉक होता है बिल्कुल सेम, बट ये कनेक्ट होता है आपस में, ये काम नहीं हुआ तो ये काम करेगा, नहीं तो एल्स में ये काम है ही। इसका मतलब ये सिंपल सा, ये लिखा हमने, बोला एज अगर डबल इक्वल होती है किसके, 18 की, तब क्या करो, प्रिंट एरर यू आर नॉट एलिजिबल, वेट फॉर 1 ईयर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट मैसेज सर्च पे। ये लिखा हमने कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, ये किया हमने। और देखो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें कि यू आर नॉट एलिजिबल, वेट फॉर 1 ईयर, तो वही मिल रहा है हमें इस तरीके से। ओके कूल, तो ये हमारा होता है एल्स इफ लेटर। अब मान लो कि इसका यूज क्या है भाई, हमें यूज तो तब, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल वो है हमारे पास संडे मंडे का, यानी कि वीक्स का। हमने बोला लेट टुडे वीक, टुडे विच इज आज, टुडे मान लो मंडे, वैसे मंडे होगा, होगा तो पता नहीं, लेट सपोज ये मंडे आज का। मैंने बोला इफ जो अगर टुडे, टुडे है वो अगर डबल इक्वल होता है किसके, मंडे के, तो क्या करो भाई, उस केस में हमें बताओ कि टुडे इज मंडे। तो मैंने बोला प्रिंट एरर टुडे इज मंडे, इस तरीके से सेम कॉपी किया मैंने, किसके लिए किया, एल्स इफ, मतलब कि अगर टुडे नहीं होता है, मतलब मंडे नहीं होता है, एल्स इफ ये काम करो, क्या करना है, ट्यूसडे। सेम कॉपी किया मैंने, सेम फॉर वेडनेसडे। अब इतने रखते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं इसको, वेडनेसडे स्पेलिंग गलत होगी, इस तरीके से वेडनेसडे, पता नहीं स्पेलिंग सही है नहीं, पता नहीं, देख लेंगे इसको। एक और होता है एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि अगर कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि इनवैलिड, सिंपल सी बात है भाई, प्रिंट इनवैलिड टुडे या फिर इनवैलिड डे। अब देखते हैं इनको काम करके काम कर भी रही है नहीं कर रही, हमें लिख दिया इनको बस। अब हमने यूज किया दो एल्स इफ का, मतलब कि अगर ये होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ये ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये ठीक है, नहीं तो ये तो है ही है, इसका मतलब ये है बस। अब मान लो कि मैं लिख दिया टुडे मंडे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब मेरे को रिजल्ट मिलेगा टुडे इज मंडे। ठीक है, ओके मिल चुका है, टुडे इज मंडे। अगर मैंने बोल दिया टुडे इज ट्यूसडे इस तरीके से, तो मुझे यहाँ मिलेगा टुडे इज ट्यूसडे। ओके कूल, तो इस तरीके से काम कर रहा है एल्स इफ लेटर। अब मान लो कि मेरे पास एक ऐसा डे है जो इसके अंदर है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बोल दिया इसको लाइक फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार, इस तरीके से। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा ऐसे केस में, मेरे को मिलेगा भाई क्या, इनवैलिड डे, बिकॉज ऑफ क्यों, कंडीशन मेरी फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, इस काम को और आसान करने का एक तरीका और होता है, विच इज स्विच केस, बट इसके अंदर स्विच केस नहीं होता। ठीक है, अब इसके अंदर स्विच केस नहीं होता तो आपने बोला क्यों, भाई इसके अंदर स्विच केस नहीं होता, उसका ऑलरेडी होता है विच इज मैच केस। अब वो मैच केस क्या होता है वो देखते हैं। सो यहाँ पर आते हैं और हमने क्या किया, इसको कमेंट करते हैं, बिल्कुल सेम काम है इसका, जैसे वो ये काम किया ऐसे ही वो काम करेगा, पर थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे, हमने बोला मैच, मैच एक कीवर्ड है, ये हमें लगाना है, इसके बाद किसको मैच करना है, पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं, ध्यान रखना पर्टिकुलर चीज पे। मैंने बोला टुडे, क्या काम करना है, अगर ये टुडे मंडे होता है, अगर ये मंडे होता है तब क्या करो तुम इसको इस तरीके से ये लगाना है आपको, विच इज एरो, देन आपको स्टेटमेंट लिखना है। मैंने बोला प्रिंट लाइक आपको लिखना है टुडे इज डे। ठीक है, इस तरीके से, और कॉमा लगाकर आपको जितनी स्टेटमेंट लिखनी है वो आप इतना लिख दो, ट्यूसडे लिख दिया आपने, सेम फॉर वेडनेसडे लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास कितने भी डेज हो वो आप लिख सकते हो, फ्राइडे लिख दिया। अब मान लो कि ऐसे केस में आप क्या करोगे कि आपके पास मान लो एल्स स्टेटमेंट तो है नहीं इसके पास, कि एल्स लगा दिया यहाँ पर, लिख दिया आपने एल्स, तो काम करेगा ही नहीं इस पे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका डिफॉल्ट केस का, विच इज अंडरस्कोर, ये लगा दिया हमने और ये पास कर दिया, विच इज इनवैलिड डे, पास करते हैं, सेव करते हैं, और सेमीकोलन नहीं लगाना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी क्या हम करता है, अभी नहीं करता, तो मैंने क्या किया इसको, अभी मेरे पास क्या है फ्राइडे, तो इसको कंट्रोल एक्स करूंगा, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको, इस तरीके से रिजल्ट मिलना चाहिए मेरे को टुडे इज फ्राइडे।
सो लेट्स सी क्या मिलता है मेरे को। सो सी मुझे मिल चुका है एक टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। बट मान लो कि मेरे पास एक ऐसा डे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने बोल दिया फ्राइडे आए, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना वीकेंड में ना ही इस केस में। सो मैं इसको बिल्ड किया और रन किया, तो इस केस में मुझे मिलेगा क्या, इनवैलिड डे। ओके कूल, ये मुझे मिलेगा। अगर मान लो मैं इसको रिमूव कर दिया, किसको, अंडरस्कोर को, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, किसको, फ्राइडे आई को, तो मुझे मिलेगा एक एरर। अब क्या मिलेगा भाई, सुनो, कि अगर आपको ये यूज करना है मैच केस का, तो आपको एक अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। इसमें देखो बोल रहा है कि एसटीआर कैन नॉट बी मैच, सो अ वाइल्ड कार्ड इज नेसेसरी, मतलब आपको ये लगाना ही पड़ेगा तब ये काम करेगा, ठीक है। अगर आप करते हो इस पर, सो मैंने किया इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए मिलेगा मुझे क्या, इनवैलिड डे। ओके कूल। अब पूछोगे भाई कि मैच केस का और एल्स इफ का यूज क्या है। अच्छा, दोनों में आप एक अंतर देख रहे होगे। अंतर क्या है कि इसमें यूज कर पा रहा हूँ किसको, ऑपरेटर्स का, बट इसके अंदर ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। आपने लिख दिया लाइक टुडे इक्वल इक्वल इस तरीके से, तो ये गलत तरीका है। अगर आप लिख भी दोगे तो आपको मिलेगा एक अच्छा सा एरर, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके अंदर। आप क्या करोगे भाई, ऑपरेटर्स लगा ही नहीं सकते। तो इस केस में क्या करोगे, आप यूज करोगे कुछ अलग तरीके का, विच इज हमने लिखा लाइक लिख दिया मैं लेट एज इक्वल्स टू 18। मेरी एज क्या 18 है, या फिर बोलते थे 19। मैच एज, सिंपल लिखा आपने, मैच एज की एज को मैच करो। क्या मैच करना है भाई, सुनो, यहाँ पर हम यूज करेंगे इसका ऑपरेटर्स का। अब देखना कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीके से है। हमने बोला सुनो, एक आई वेरिएबल ले लिया, कुछ भी रैंडम उठा लिया, आई ले लो, कृष्णा ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने बोल दिया के, चलो इसके अंदर बोला इफ अगर के लेस देन होता है किसके, 18 के, तब क्या करना तुम्हें, प्रिंट एलन। क्या प्रिंट करोगे भाई, कि यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल इस तरीके से, और जिसके अंदर पास कर दिया मैंने कुछ लाइक ये, और बोल दिया क्या कि काम करो कि जो 18 है उसको माइनस कर दो किससे, के से। ओके, जब तो मालूम पड़ेगा कितना वो एलिजिबल है कि नहीं। और सेंड फॉर मैंने बोल दिया किसके लिए, अगर मान लो 18 ही होता है, अगर उस केस में वो 18 ही होता है, तो उस केस में क्या करो कि वेट फॉर 1 ईयर, वेट फॉर 1 ईयर, ठीक है। सेम कॉपी करते किसके लिए, बड़ा होता है उस केस में, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि अगर बड़ा होता है तो इसको एक काम करते हैं, नाम चेंज करते हैं इसका, तो मैं लिख दिया जी यानी कि ग्रेटर, इसको बोलते हैं क्या, लेस यानी कि एल, और इसको बोलते हैं जी, तो मैंने बोला ओके यू आर एलिजिबल, ओके यू आर एलिजिबल। सो लेट टेस्ट, और एक लेते हैं अंडरस्कोर, मतलब कि इनवैलिड ऑपरेशन, लिखा हमने, और सेट। अगर आप चेक करें इसको कि इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें मिल चुका है एक एरर। अब ये एरर क्या बोल रहा है कि भाई आपने ना कॉमा लगाया, सही बात है कॉमा लगाएगा भाई, इसमें बोला कि इनवैलिड ऑप्शन आ रहा है व्हाइल पार्सिंग दैट, ओके सेमीकोलन लगा दिया इस वजह से। सो एक बार और चेक करते हैं कि ये दिक्कत क्या दे रहा है भाई, हाँ ये दिक्कत दे रहा था इसमें। सो अगर हम चेक करें इसको, सो लेट्स सी, तो मुझे मिल चुका है आउटपुट जिसके अंदर मुझे मिल रहा है कि भाई क्या मिल रहा है, देखते हैं क्या, यूके यू आर एलिजिबल, मतलब मैं ऑपरेटर्स यूज कर पा रहा हूँ जिसके अंदर मेरा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला ब्लॉक। अगर मान लो मेरे पास एज होती विच इज 17 या फिर 16, सेव इट एंड, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, कार को बिल्ड किया, कार को रन किया, एंड सी मेरे को मिल चुका है क्या, ये वाला स्टेटमेंट विच इज यू आर नॉट एलिजिबल, प्लीज वेट इतना टाइम। अच्छा प्लीज नहीं लगा क्या, प्लीज वेट ईयर, कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाओ तब आगे बढ़ना। तो हम यूज करते हैं स्विच केस के अंदर ऑपरेटर कुछ इस तरीके से। अब आप पूछोगे भाई ये एल का मतलब क्या है, जी का मतलब, ये रैंडम नंबर से, रैंडम स्ट्रिंग से आप कुछ भी ले लो, आपका मन करे आप अपना नाम ले लो, बट ये डिनोट करता है इसको, इस एज को, ठीक है। इसको बोलो ये एलिमेंट है पूरा, ये वाला एलिमेंट इसको डिनोट कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोग काम कर पा रहे हो। मैंने जी लिया, आप कुछ भी नाम ले लो, ठीक है, बट इसको लगाना जरूरी है, ये क्या आपका वाइल्ड कार्ड। अब मान लो इस केस में मैं इसको नहीं लगाता हूँ, तब ये काम करता ही नहीं करता। सो लेट टेस्ट, लिखा मेरे कार को बिल्ड एंड कार को रन, मिल चुका है एरर कि भाई i32, और ये बोल रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। सो लगा ही लेते हैं भाई, क्यों एरर दे रहे हो फालतू में। सो मैं लगा दिया एंड सी। सो इस तरीके से आउटपुट मिल चुका है एंड सी, ठीक है। ये कितना आसान था हमने देखा। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा सी के अंदर, पाइथन के अंदर, पाइथन का तो मैच केस होता है, बट सी के अंदर बोल लो और एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहां पे क्या होता है, आप
सिंपल डायरेक्ट कंडीशन चेक करते हो। वहां पर आपको ये नहीं मिलता कि आप ऑपरेटर को सपोर्ट करोगे, चेक करोगे, देन अपना काम करोगे, नहीं, यहाँ पे आप ऑपरेटर का यूज करो बहुत अच्छी तरीके से। सो आई गाइस आपको मालूम पड़ा कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं अपने टेस्ट के अंदर बहुत इजी वे में। मैंने बताया इफ के बारे में। देखो इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? इफ ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा जब आपका जो टास्क है वो आपका ट्रू होगा या कंडीशन जो है आपकी ट्रू होगी, ठीक है, तब ये काम करता है। अगर वो काम नहीं करता तो उस केस में यूज करोगे एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। ऐसे होता है एल्स इफ, इसके अंदर आप यूज करते हो जिसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं होता तो ये काम होता है, ठीक है। सेम फॉर लेटर, यानी कि ये बताया मैंने आपको। देन मैच केस, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमन मिलेगी, विच इज टर्नरी ऑपरेटर। अब देखो इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर कोई भी सपोर्ट नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स कोई भी सपोर्ट नहीं है। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया था कुछ इस तरीके से, लाइक इस तरीके से, बट यहाँ पर इसको नॉट इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पर इसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस केस में क्या करूं? मान लो मेरे पास एक कंडीशन लेट यूजर, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, मतलब कि छोटा काम, इसको ट्रू है मान लो, या फिर बोल दिया यूजर इज कृष्ण। इस तरीके से मैं चाहता हूं अगर यूजर कृष्णा होता है, या फिर बोलते हैं इसको यूजर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडमिन। मैं चाहता हूं कि अगर यूजर एडमिन होता है तब उसको एक्सेस दिया जाए, अगर नहीं है तो एक्सेस नहीं दिया जाए। बट उसके लिए मैं यूज नहीं करना चाहता इफ एल्स का, मैं चाहता हूँ शॉर्ट हैंड, मतलब कि एक लाइन में काम हो जाए ना, बस कहानी खत्म। तो मैं क्या यूज करता हूँ, प्रिंट टैलेंट किया मैंने, या फिर लेट रिजल्ट नाम से, जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने बोला अगर यूजर, इफ यूजर ट्रिपल डबल इक्वल टू एडमिन, ट्रिपल इक्वल टू नहीं होता इसमें, अगर एडमिन होता है तब क्या करो, उसको बोलो एक्सेस, इस तरीके से, एक्सेस डन, इस तरीके से, एल्स एक्सेस डिनाइड। एक बार चेक करते हैं प्रिंट टैलेंट करके, प्रिंट टैलेंट और लिखा हमने रिजल्ट, एडमिन रिजल्ट कुछ इस तरीके से, एडमिन। सो लेट टेस्ट, लिखा हमने कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, एनसी क्या मिलता है हमें, एक्सेस डन, ठीक है। हमें मिल चुका एक्सेस डन, ठीक है। अभी कहां से मिला हमें? यहां से मिला। अगर बंदा एडमिन होगा, मान लो बंदा यूजर हुआ, तो उस केस में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्सेस डिनाइड, बिकॉज बंदा क्या है, यूजर है और वो कंडीशन फॉल्स है। अब इस केस में क्या कर रहे हो आप, रिटर्न करोगे इसको स्ट्रिंग को, ठीक है, एक्सेस डिनाइड और एक्सेस डन। सो इस केस में क्या हो रहा है, आपने चेक किया यूजर को, अगर एडमिन होता है तब ये काम करेगा, एल्स में ये काम करेगा। लाइक इसके अंदर इसका सपोर्ट नहीं है, बट इसके अंदर सिंगल इसका सपोर्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट इफ एल्स के स्टेटमेंट के हिसाब से कंडीशन को रिटर्न कर रहे हो। मैंने बोला अगर ये होता है तो रिजल्ट के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी, विच इज एक्सेस डन या फिर एक्सेस डिनाइड। अगर मान लो आपने स्ट्रिंग दे दिया पहले एक्सेस डन, और आपने सेकंड दिया कुछ लाइक 23 या फिर 0 दे दिया, मतलब कि फॉल्स। अगर आप इसको अब देखोगे तो आपको मिलता है एक अच्छा सा 10 किलो का एक एरर। अभी एरर क्या बोलता है कि भाई मेरे को स्ट्रिंग चाहिए, मतलब कि आपने जो पहले दे दिया स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ही होगा। मैंने बोल दिया 1, अगर मैंने बोल दिया 1, सो अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा मैं 1 से, तो देखो ये मेरा काम करेगा, बिकॉज पहला नंबर जो मैंने आपको इंटीजर दे दिया, इसको एक्सपेक्टेड है कि मुझे इंटीजर ही मिलना है, बट मैंने दे दिया इसको लाइक बूलियन दे दिया, विच इज ट्रू, इस तरीके से। और अब मैं करूंगा इसको तो मुझे मिलता है एक और एरर, बिकॉज आपने पहले दे दिया मुझे क्या, एक बूलियन, बाद में दे रहे हो कि एक नंबर, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। या तो एक ही फॉलो करो, या तो बूलियन दो या फिर मेरे को कुछ और दो। तो मैंने बोल दिया भाई एक काम करो, तो फॉल्स ले लो यहाँ पे। तो जब मैंने फॉल्स किया इसको, तभी काम करेगा अच्छी तरीके से। तो आई आपको समझ में आया कैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। बेसिकली आप इसका यूज कम ही करोगे, आप ज्यादा यूज करोगे इसका मैच केस का और इफ एल्स का। इसका यूज कब होता है? जब आपको सिंगल शॉर्ट हैंड काम करना होता है, ठीक है। सो आई गाइस आपको मालूम पड़ा कैसे हम कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं टेस्ट के अंदर। सो अभी इस वीडियो को इतना ही था गाइस। एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर दो। सो अभी के लिए इस वीडियो था गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।